जय बाबा की। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? हम उठ गए हैं, काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि पता नहीं जो है माता जी जब से गई हैं तब से हमें अब नींद ही नहीं आती है। और पहले आप लोगों से क्या छुपाना पहले हम भी जो है इतनी जल्दी नहीं उठते थे, और कभी कभी जब थोड़ी थकान होती थी या तबीयत ख़राब होती थी तो देर तक सोते थे। काफ़ी देर से हम बालकनी में बैठे थे, बहुत देर से बालकनी में बैठे रहे। मौसम भी थोड़ा सही था, और सुबह का मौसम तो वैसे भी अच्छा होता है। और बहुत कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए कोई जो है ब्लॉग बनाएं, कोई डिश बनाएं और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो अभी भी अभी हम यहाँ पे हैं दिव्या के यहाँ, और अभी भी जो है कुछ करने को ख़ास मन नहीं होता है और ना ही हिम्मत होती है। सोचते बहुत है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। और आज ना हमें कहीं जाना भी है, तो सुबह से 5 बजे से हम जगे हुए हैं। तो मेरा जो है कुछ करने को अभी मन ही नहीं कर रहा था, और अभी ऐसा कुछ काम भी नहीं है, और अभी बिल्कुल मॉर्निंग है। तो बेटू और दिव्या भी सो रहे हैं, दोनों लोग। तो बस हम बहुत देर से फ़ोन देख रहे थे, तो मेरा मन कर गया कि काम तो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप लोगों के साथ शेयर, तो थोड़ी सी बात ही कर लें। क्योंकि आप लोगों से जब से हमने अपनी माता जी के बारे में 2 बार बात करी है, तो हमें अपने मन को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। तो हमने सोचा अभी कुछ काम भी नहीं है, बैठे भी हैं, तो थोड़ी सी जो है बात कर लें आप लोगों से। तो वही हमें जाना है। और देखो कितने दिन हो गए, 1 महीना हो गया है आज माता जी को गए हुए, और उससे पहले से तबीयत ख़राब है। लेकिन अभी भी शरीर में वो चीज़, वो दम नहीं आ रही जो पहले थी। क्योंकि जब हम माता जी की उस पर गए थे, जो 13वीं संस्कार होता है उस पर गए थे, तो तब तो मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और बस से जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सफ़र भी थोड़ा लंबा है, और शरीर भी जो है तबीयत की वजह से जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो दिव्या ने गाड़ी बुक करा दी थी यहीं से, और उस समय कोरोना वाला भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो गाड़ी में मतलब पूरी जो है गाड़ी में अकेले हम ही बैठ के गए थे। बैठ के क्या, ये आप समझ लो कि एकदम आराम से लेट के गए थे। फिर भी वहाँ जाके तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब लगी, 2-3 दिन जो भी रहे बस लेटे ही रहे, बिल्कुल उठने को और कुछ काम करने को मन ही नहीं कर रहा था। बस वही अभी लेटे लेटे जो है बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी और याद आ रही थी। वो तो जीवन भर आएंगी और जीवन भर दिमाग में बातें चलती रहेंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना, जैसे किसी से कह दो तो अपना मन हल्का हो जाता है। और आप लोग तो इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, मुझे नहीं पता था कि मतलब दुख में भी आप लोग मेरा इतना साथ दोगे। कमेंट के ज़रिए आप लोग मुझे इतनी तसल्ली दोगे, इतनी सांत्वना दोगे, कि सच में जो है बहुत अच्छे हो आप लोग। सुख में तो बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। अभी हमने एक पोस्ट पढ़ी थी, और आप लोगों ने शायद न्यूज़ भी देखी होगी, कि एक लड़की ने अपनी माँ को खुद अकेले दफनाया था, क्योंकि उसके पापा भी ख़त्म हो गए थे और उसके परिवार में ज़्यादा कोई लोग थे नहीं, या जो भी था, या कोरोना की वजह से कोई आया नहीं, किसी ने छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया, वो एक अलग चीज़ थी। तो उस लड़की ने अपनी माँ को अकेले दफनाया था, और उनके जो है मृत वो जो होता है उसमें खाना खाने के लिए 150 आदमी आए थे। तो ये तो सोच है हम लोगों की, हमारे समाज की, आज के समाज की। क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनकी सोच ही इतनी गंदी हो, इतनी नीच हो, इतनी गिर गई हो, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे वो अनपढ़ हों। मतलब ये खबर सुन के मतलब अंदर तक मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। चलो तुम लोग नहीं छूते, नहीं आते उस लड़की के पास, लेकिन बहुत 1-2 मीटर दूर खड़े रहकर तो उसका जो है साथ दे सकते थे, सांत्वना दे सकते थे उसे।
कि कोई पीछे से ही उसे लगता, पीछे मुड़ के देखती तो उसे लगता कि हाँ कोई खड़ा है मेरे पीछे। और कोरोना तो कभी भी हो सकता है। क्या उसके जो है 10-12 दिन बाद ही कोरोना भाग गया था, चला गया था, ख़त्म हो गया था। फिर वहाँ कोरोना नहीं हुआ। जो खाना बनाने वाले आए होंगे उनको कोरोना हो सकता है, जहाँ इतनी भीड़ जमा हुई जो है उसमें से किसी को भी हो सकता है। लेकिन कहते नहीं है कि इंसान की सोच ही जो है सब कुछ होती है, और सोच पे ही सब कुछ जो है डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कहना नहीं चाहिए मुझे इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पर, लेकिन कहेंगे हम फिर भी। 12 दिन में कोरोना एकदम दुनिया से गायब हो गया था, और मृत भोज खाने के लिए गिद्ध जो है टूट पड़े थे आके। जो लोग इस दुनिया से जा रहे थे वो चाहे कोरोना से जा रहे हों या किसी अन्य बीमारी से जा रहे हों, लेकिन उस समय कोरोना का खौफ इतना ज़्यादा मतलब फैला हुआ था। तो इस बात से हम एकदम जो है सहमत हैं और सबके साथ हैं कि तो जो लोग इस दुनिया से जा रहे थे उनको लोग छू नहीं रहे थे। हालांकि मतलब बहुत बुरी तरीके से जो है मतलब लोगों के साथ कोई जो है मिट्टी वो डालने वाली होती है, उससे डंडे से उनकी बॉडी को उसमें डाल रहे थे। तो एक न्यूज़ हमने अपने आँखों से देखी थी कि स्ट्रेचर पर एक बॉडी रखी थी और कपड़े के अंदर जो है कुत्ता मुंह डाल के उस बॉडी को नोच रहा था। मतलब यहाँ तक जो है। और शमशान में कितनी कतारें लगी थी, कहीं पानी में फेंक रहे थे, कहीं जो है मिट्टी में दफना रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब थी। तो ये देख के कोई भी डर जाएगा, किसी का भी मन जो है कांप जाएगा अंदर तक, कोरोना हो या ना हो। तो जो लोग गुजर गए, इस दुनिया से चले गए, ख़त्म हो गए उस टाइम पे, और उन लोगों के पास कोई नहीं आया, उन लोगों को नहीं छुआ, मुझे इस बात का 1% भी बुरा नहीं लगा। क्योंकि शायद उस जगह पे हम होते देखो, माँ बेटी की बात एक अलग होती है। अपने जो प्रियजन होते हैं, अपने परिवार के जो है, भगवान ना करे इतना बुरा किसी के साथ हो, तो उस समय तो आदमी दुख में अंधा हो जाता है और बुरी तरीके से जो है गिर पड़ता जाके उसके। लेकिन जो और मतलब परिवार के लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, जानने पहचानने वाले लोग होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का वो रहता है। तो उस समय जो है उन लोगों को जो इस दुनिया से चले गए, उनकी बॉडी को किसी ने नहीं छुआ, तो मुझे बिल्कुल 1% भी बुरा नहीं लगा। क्योंकि उस समय मौत का एक तांडव चल रहा था, तो उसको देख के कोई भी डर जाएगा। लेकिन ये बात कहाँ लागू होती है कि उसके मरते ही 12 दिन बाद कोरोना तो अभी भी है, अभी भी नहीं ख़त्म हुआ। वो तो जो है न्यूज़ इतनी बुरी तरीके से दिखा रहे थे कि लोग बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो रहे थे, हार्ट अटैक से मरने लगे थे। तो न्यूज़ पर रोक लगा दी गई थी, और अब तो खैर कम हुआ है थोड़ा, लेकिन गया अभी भी कहीं नहीं है। तो लेकिन ये बात कहाँ से लागू होती है कि 10 दिन बाद, 12 दिन बाद जो है कोरोना ख़त्म हो गया, और वहाँ बढ़िया तरीके से मृत भोज हो रहा है। सब लोग जो है बैठे बैठे आराम से जो है खा रहे हैं, बांध बांध के ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है कहाँ से लागू होती है। आई एम सॉरी अगर हमने कुछ गलत बोला हो, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। जब से मैंने उस लड़की की ये न्यूज़ सुनी है, मेरा दिमाग एकदम से जो है, क्या बताएं आपको, इतना ज़्यादा फट रहा है ये सोच सोच के कि इंसान कितना गिर गया है। और उसके 2 छोटे भाई बहन थे, एक बहन थी और एक भाई था। तो वो बहन इतनी बुरी तरीके से कुर्सी पर बैठ के तड़प तड़प के रो रही थी, पैर पटक पटक के, कि जो है मेरे पापा चले गए, आज मेरी मम्मी चली गई, और मेरी दीदी अकेली मेरी मम्मी को दफनाने के लिए ले गई हैं। कोई साइकिल पे घसीट के लिए जा रहा है बॉडी को, किसी ने बोरी में भर के कंधे पे डाल लिया है। आत्मा की शांति के लिए चीज़ें दूसरे तरीके से भी की जा सकती हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये देख के तो उनकी आत्मा को कितनी शांति मिली होगी, वो तो उनकी आत्मा ही जानती होगी। मम्मी को गए हुए आज पूरा 1 महीना हो गया है। उस दिनों से ना मतलब वो शांति बहुत करने लगती थी। बिटिया हमें शांति में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो गांव की तरफ ज़्यादा जो है भागती रहती थी। क्योंकि जो है और गांव पहुंच जाती थी, जब भी हम फ़ोन करते थे, बिटिया यहाँ पे इतनी शांति है, यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, मोर बोल रहे हैं, चिड़ियाँ बोल रही हैं, और मोर तो मेरे आंगन में भी आ जाती थी। वहाँ पे एक एज होती है इन सब चीज़ों की, तो जब वो
इस चीज़ों तो जब वो लोग इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं तो फिर उन लोगों को ये सब चीज़ें जो है थोड़ी कम अच्छी लगती हैं। और बूढ़े लोगों का होता भी है, क्योंकि बुढ़ापे पे क्या चाहिए होता है, 2 रोटी और तन ढकने के लिए कपड़े और मन की शांति। और शांति वहीं मिलती है इंसान को जहाँ शांति होगी। जहाँ अशांति होगी, सुबह से शाम तक 24 घंटे अशांति रहेगी, तो वहाँ कैसे अच्छा लगेगा, और किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो वही कहती रहती थी, हमें शांति में बहुत अच्छा लगता है, हमें शांति में बहुत अच्छा लगता है। गांव आ जाते बिटिया तो हमें बहुत जो अच्छा लगता है। तो अपने हिसाब से पूजा पाठ करना, अपने हिसाब से जो है उठना बैठना सब कुछ जो है गांव में होते भी हैं। अब जब सारी बातें जो है उनके जाने के बाद हम ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं, तो एक एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि जितनी उन्हें शांति वो करती रहती थी, शांति में अच्छा लगता है, उतनी शांति से वो इस दुनिया से चली गई, विदा हो गई हम लोगों को छोड़कर। और उतनी शांति से जो है उनके जो अंतिम संस्कार होते हैं वो भी हो गए। तो वही सब अभी हम सोच रहे थे कि उस समय जो है कितना मौत का तांडव मचा हुआ था। लोगों को जो है शमशान में जगह नहीं मिल रही थी, और कहीं जगह नहीं मिल रही थी। बॉडियों का क्या हाल हो रहा था आप लोग देख रहे हैं। तो इस बात के लिए हम भगवान का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। माता जी तो दुनिया से चली गई, उसके बाद जो उनके अंतिम संस्कार होते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो गए। और सारे ही संस्कार जो इंसान के जाने के बाद के जो संस्कार होते हैं वो भी जो है बहुत अच्छी तरीके से हो गए। और जो है जैसे वो चाहती थी कि उसी तरीके से हो गए, और जिसके द्वारा चाहती थी उसके ही द्वारा हो गए। कहते नहीं है कि जो है माँ बाप जो है किसी का हाथ पकड़ के जाते समय ये कह जाते हैं कि मेरी ये अंतिम इच्छा है और ये अंतिम इच्छा मेरी पूरी करना। दादी भी जो है जाते समय मेरे पिताजी का हाथ पकड़ के उनसे कुछ कह के गई थी कि मेरी ये इच्छा है, क्योंकि वो संत हो गई थी ना। तो वो यही तो मेरे पिताजी का हाथ पकड़ के उन्होंने यही कहा था उनसे कि जो है तुम ज़्यादा जो है ये मृत्यु भोज के चक्कर में, गांव में तेरहवीं वगैरह बोली जाती है ना, कि ज़्यादा तेरहवीं के चक्कर में मत पड़ना। हम संत आदमी हैं, तुम जो है संत लोगों को बुला लेना, 16 संत बुला लेना, उनको खिला देना और एक एक उनको अचला दे देना। अचला मतलब वो होता है वस्त्र, होता है कपड़ा जो बाबा लोग पहनते हैं, लपेटते हैं, उसको अचला बोलते हैं, वो दे देना। क्योंकि उस समय जब दादी का जब अंत समय था तब मेरे पिताजी ही उनके पास थे। तो मेरे पिताजी ने दादी की पूरी सारी जिम्मेदारियां निभाई थी जो बाद की होती हैं सब कुछ। हालांकि मेरी दादी के भी जो है 5 बेटे थे और पिताजी हमारे बीच के थे। तो कहते नहीं, समाज में बहुत सारी रीतियां होती हैं, बहुत सारे रिवाज होते हैं छोटे छोटे, कि बड़ा कर सकता है, छोटा कर सकता है, बीच का नहीं कर सकता है। तो मेरी ये समझ में नहीं आता बीच के बच्चे कहाँ से आते, वो भी तो माँ की कोख से जन्म लेते हैं। और मेरे पिताजी भी बीच के थे। तो पहले मेरे पिताजी ने अपनी वो जिम्मेदारी पूरी की। तो समाज के हिसाब से, गांव के हिसाब से, गांव में रहते थे समाज के हिसाब से, फिर उन्होंने 13वीं भी की थी। और उसके बाद जो है 16 संत भी बुलाए थे, और दादी की भी जो है उन्होंने अंतिम इच्छा पूरी की थी। तो जो है माँ की अंतिम इच्छा कोई भी बच्चा पूरी कर सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि बड़ा ही होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेम वही सिचुएशन दादी वाली मेरी मम्मी के अंतिम समय में भी आ गई थी। और अंतिम समय में भी वो भी जो है अपने ना बड़े लड़के के पास थी, ना छोटे लड़के के पास थी। वो भी अपने बीच के लड़के के जो है पास थी, साथ में थी। हालांकि बड़े वाले भैया थे वहाँ पर, लेकिन उनकी उस समय इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि वो बेचारे खुद नहीं उठ पा रहे थे। तो मेरी माँ ने जो है, मैनपुरी वाले भैया जो हैं वो बीच के हैं, तो उनका हाथ पकड़ के सेम यही चीज़ बोली थी। मेरे भाई ने उनकी जो है अंतिम इच्छा का मान रखते हुए बिल्कुल एकदम सुख शांति से, बहुत अच्छी तरीके से उनके जो है इंसान के जाने के बाद जो भी संस्कार होते हैं वो एक एक करके पूरे जो है सारे संस्कार बहुत अच्छी तरीके से उनके निभाए किए। संस्कार भी पूरे करना उस समय ज़रूरी था, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी थी उन्हें टाल नहीं सकते हैं। और इंसान के जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी जो संस्कार बनाए गए हैं
16 संस्कार जो बनाए गए हैं, संस्कार केवल सिर्फ एक बार होते हैं, उनको आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं। संस्कार केवल एक ही बार होते हैं, मुंडन एक ही बार होता है, लेकिन बाद में आप कितने भी बार जो है अपने सर को गंजा करवा लो, वो एक बात अलग है। तो इसी तरीके से जो है मरने के बाद भी जो संस्कार होते हैं वो एक ही बार होते हैं। वैसे सब्जी पूड़ी तो हम लोग डेली खाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी की 13वीं खा रहे हैं बैठ के। तो जैसे वो शांति शांति करती रहती थी, उसी तरीके से जो है खूब बढ़िया अच्छी तरीके से जो है, और समय इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा था, तो भैया ने हम बोले कि जो है अम्मा ने कहा कि करेंगे तो हम उसी हिसाब से, क्योंकि मतलब हमें उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने का मौका मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है, लेकिन थोड़ा अपने जो सगे संबंधी हैं उनको एक बार जो है खबर दे देते हैं। कोरोना का टाइम है, जो आएगा तो आएगा, जो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए ब्याह शादी तो है नहीं घर में, जो कि एक आदमी को 10-10 बार या 20-20 बार जो है फ़ोन कर कर के कस्में खिला खिला के ज़बरदस्ती बुलाओ, नहीं आना ही आना है। ये चीज़ें तो शादियों में चलती हैं। जब इंसान चला जाता है उसके बाद उसके जो संस्कार होते हैं उसमें जो है जिसको बुलाना होता है उसको खबर कर दी जाती है, जिसको आना होता है वो आ जाता है अपने ही आप, और जिसको नहीं आना होता है या उसके सामने कुछ सिचुएशन है या कोई वो चीज़ें अलग की हैं। तो हमें इतना अच्छा लगा जिस दिन उनकी 13वीं संस्कार जो है हो रहा था, इतना ज़्यादा हमें अच्छा लगा, इतना सुकून मिला, शांति मिली कि जो है कुछ कहने की नहीं। और कहते नहीं कि संस्कार के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि 13वीं में जैसे मान्य आ जाएं, तो बस भैया ने सबको एक एक बार खबर कर दी थी कि फ़लाने दिन फ़लाने टाइम पे जो है अम्मा का जो है 13वीं संस्कार है और आप लोग आमंत्रित हैं। तो देखिए सबसे पहले उनके 2 मान्य आ गए तो हम तो 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे, और दिव्या और प्रांजल जाने लायक नहीं थे, क्योंकि उस समय प्रांजल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इन लोगों का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो मेरे जो है मतलब भतीजे के हस्बैंड, दामाद, भतीज दामाद जो है 2 लोग आ गए थे, और सबसे पहले मान्य का कदम घर में पड़ा, और वो दामाद आया था जिसको जो है माताजी से जो है विशेष लगाव था। और हमने एक बात नोटिस की कि माताजी के जो है मतलब जाने से लेके और उनके जो मतलब 13वीं वगैरह हुई उस दिन तक जो है वही लोग वहाँ पहुँच पाए थे जिनसे जो है मतलब माताजी को भी लगाव था और उस इंसान को भी जो है माताजी से लगाव था, दोनों तरफ से जो है लगाव था। वही लोग वहाँ पे पहुँचे। तो 2 लोग वो आ गए थे, तो कहते नहीं जैसे एक वैसे अनेक, तो मान्य भी हो गए। और उसके बाद जो है वो इंसान आया घर में कि जिसके आने के बाद फिर जो है किसी के भी आने की मतलब कोई कमी नहीं रह जाती है। वो अगर आ गए तो समझ लो कि सारी दुनिया आ गई। तो उसके बाद जो है संत लोग आ गए थे, और उन्हें माताजी पिताजी से बहुत ज़्यादा स्नेह था, बहुत ज़्यादा स्नेह था माताजी पिताजी से उन्हें। वो भी जो है माताजी पिताजी को अपने माँ बाप की तरह मानते थे। तो संत आ गए, तो मतलब मेरे मन को जो है इतनी ज़्यादा शांति मिली, सुकून मिला। और हमने भैया से कहा हमने कि देखो माताजी की आत्मा इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो रही होंगी, क्योंकि उन्हें शुरू से ही संतों से बहुत ज़्यादा लगाव था। संत आ जाते थे तो जब हम लोग गांव में रहते थे तो एकदम से इतना खुश हो जाती थी, फिर उन्हें ये टेंशन नहीं रहती थी घर में क्या है क्या नहीं, क्या बनाएंगे क्या खिलाएंगे, सब जुगाड़ कर लेती थी। बहुत खुशी मन से जो है बहुत अच्छे से उनका आदर करती थी, भोजन वगैरह कराती थी जो है। तो संत आ गए तो सब कुछ आ गया, फिर बाकी क्या रह गया। फिर तो ये रहता है ना कि भीड़ जोड़नी है, कितनी भी जोड़ लो, वो चाहे 100 आदमियों की जोड़ लो, 1000 की जोड़ लो, 1 लाख की जोड़ लो। तो 2 मान्य भी आ गए, संत भी आ गए, और पंडित जी आ गए। पंडित जी जो है और 12 जो ब्राह्मण होते हैं वो भी आ गए। और जो जैसे मेरी माताजी जो है आज 7-8 महीने पहले पिताजी चले गए थे तो विधवा हो गई थी, तो 13वीं में एक जो है वृद्ध औरत को भी जो है खाना खिलाया जाता है। और कमाल की बात देखिए, जो वो वृद्ध जो औरत आई थी तो उन्हें जो है साड़ी कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो माताजी का जो पद होता है, पद में सारा सामान होता है, बिस्तर चप्पल से लेके जो है
पहनने के कपड़े, खटिया बिस्तर सब कुछ जो है, तो खटिया कोई कहाँ कैसे ले जा पाएगा, चारपाई, तो उसकी जगह पैसे दे दिए थे कि आप अपना ख़रीद लेना। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है कि मतलब मरने वाले की विचारों के हिसाब से सारे काम हों, इच्छा के हिसाब से सारे काम हों, और ऐसे काम हों जिससे उनकी आत्मा देख रही हो और देख देख के तृप्त हो, खुश हो। तो इससे बढ़ के जो है और क्या काम हो सकता है। ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए? ये भीड़ इकट्ठी करके दिखाना है कि देखो हमारे यहाँ फलाने आ गए, हमारे यहाँ ये नेता आ गए, हमारे यहाँ ये मंत्री आ गए, हमारे यहाँ ये फलाने आ गए, ढिकाने या वो लोग आ गए जिन्होंने कभी माता जी को जो है तवज्जो नहीं दी, जिनकी इज्जत नहीं करी, जो मेरे पिताजी के मरने पर नहीं आई, मतलब वो बाद में आ जाए और आंगन में बैठ के जो है चाँप के जो है भोजन करके चली जाए। तो उनसे जो है इन सब चीज़ों से माता जी की आत्मा को शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। ऐसे लोगों को तो हमने बिल्कुल, पहली बात तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, भीड़ भाड़ इकट्ठी करने का मौका ही ऐसा था। अगर होता भी तब भी नहीं हम ये सब करने देते। काम हम वही करते जिसमें जो है मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलती। तो मेरी समझ से यही एक समय ऐसा होता है, ना आदमी के ना जब बच्चा जन्म लेता है, ना उसकी शादी होती है, ना कुछ भी नहीं, जो है यही एक समय ऐसा होता है जब आदमी के जो है जीवन भर की परीक्षा का समय होता है। ये जो जिंदा होते हैं उनका भी परीक्षा का समय होता है, और जो चले गए होते हैं उनकी भी जो है परीक्षा का, कि वो देखो इंसान कितनी अच्छी तरीके से चला गया, उसने जीवन भर कितने अच्छे काम किए होंगे, और जो रह जाते हैं वो बाद में कैसा बिहेव करते हैं उनके जाने के बाद, उनके बच्चों के साथ, वो जो चले गए हैं उनकी आत्मा के साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो आदमी की जो है जीवन भर की जो है परीक्षा का यही एक समय होता है। इसी समय पे इंसान को पता चलता है कौन अपना है, कौन पराया है, किसके अंदर क्या है, कौन आदमी जो है कैसी भावना रखता है। तो मुझे ना तो किसी की भावना से लेना देना है, ना कौन कैसा है मुझे ना इससे लेना देना है, क्योंकि इस पछड़े में पड़ के मुझे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी है। मुझे भी जो है अपना जीवन अपनी दादी की तरह, अपनी माँ की तरह बिताना है, और अपना जो है अंत समय के लिए मुझे कुछ करना है। क्योंकि हमारे पिताजी कह देते थे, जब वो जो है मतलब कुछ ज़्यादा ही जब भलाई के काम करने लगते थे, तब हम लोग कहते थे अरे पागल हो क्या, हम जो कुछ करते सब अपने लिए करते, हमें भगवान को जवाब देना, ऊपर जाएंगे तो क्या कहेंगे, भगवान को क्या जवाब देंगे, इतने दिन वहाँ रहे क्या किया, हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए करते हैं। तो बस वही है, मुझे अपनी दादी और अपने माताजी पिताजी के जो है पद चिन्हों पर चलना है। जो वो शिक्षा देकर गए हैं हमें उसको धारण करना है, ग्रहण करना है। ये सब बातें सोचते हैं तो सुकून भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, हमें आज कहीं जाना भी है, और कहाँ जाना है वो पहुँच के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए, चलने की तैयारी भी करनी है और बातें बहुत सारी करनी है आप लोगों से, और कोशिश करेंगे कि जो है कोई रेसिपी, क्योंकि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। जब मम्मी नहीं ख़त्म हुई थी, माताजी जब ख़त्म नहीं हुई थी, तब आप लोग कमेंट करते थे आंटी जी इसकी रेसिपी शेयर करो, उसकी रेसिपी शेयर करो। तो बस वहाँ से लौट के आ जाएं जहाँ हम जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। फिर उसके बाद जो है आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे, और अपनी माँ की जो है मीठी मीठी यादें हैं जो मेरे साथ जो हमें जीने की ताकत देंगी, जो है उनको भी बीच बीच में शेयर करते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे फिर। बाय बाय।